नमस्कार। आज इंटरनेशनल नैश डे है और अब मैं आपसे फैटी लीवर और नैश से जुड़ी हुई कुछ जानकारी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले है कि फैटी लीवर होता क्या है। फैटी लीवर का मतलब है कि लीवर में नॉर्मल से ज़्यादा फैट जमा हो जाना। नॉर्मली हमारे लीवर में 5 से 6% तक फैट रहती है। तो जब ये बढ़ जाता है तो उसको हम फैटी लीवर बोलते हैं। तो फैटी लीवर होता क्यों है? सबसे पहले तो हमारी लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल्स की वजह से फैटी लीवर होता है। हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, बैड डाइटरी हैबिट्स है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या कुछ लोगों में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से फैटी लीवर होता है। तो नॉर्मल अडल्ट्स की अगर हम बात करें, नॉर्मल अडल्ट पॉपुलेशन की, तो उनमें लगभग 25 से 35% तक लोगों में फैटी लीवर होता है। और जो डायबिटिक लोग हैं उनमें लगभग 50% लोगों का लीवर फैटी होता है। जो ओबेस पेशेंट है, जो मोटापे वाले लोग हैं, उनमें लगभग 80 से 90% लोगों में फैटी लीवर होता है। बच्चों की अगर हम बात करें तो नॉर्मली बच्चों में से 7 से 10% तक बच्चों में फैटी लीवर होता है। जो मोटापे वाले बच्चे हैं, ओबेस बच्चे हैं, उनमें लगभग 70% बच्चों में फैटी लीवर होता है। तो फैटी लीवर से क्या दिक्कत हो सकती है, क्यों हमें इसकी चिंता करनी चाहिए, कैसे हमें इसका पता लगाना चाहिए और कैसे हमें इसका मैनेजमेंट करना चाहिए। तो फैटी लीवर की वजह से एक तो लीवर में नुकसान हो सकता है। तो लीवर में क्या नुकसान होता है कि लीवर में सोजिश आ जाती है, जिसको हम नैश बोलते हैं। और यही जो फैटी लीवर से जो नैश में जो लोग जाते हैं उनकी परसेंटेज लगभग 20 से 25% होती है। और इससे लीवर ज़्यादा ख़राब हो सकता है, जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं। और उससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे पेट का पानी है, पेट में पानी आ जाना है, बेहोशी आना है, खून की उल्टी होना है। और इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अल्टीमेटली लीवर ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ सकती है। और लीवर का कैंसर भी हो सकता है फैटी लीवर की वजह से। बाकी दूसरे ऑर्गन्स को भी फैटी लीवर अफेक्ट करता है, जैसे इन फैटी लीवर की वजह से डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, और किडनी ख़राब होने का रिस्क भी बढ़ता है। तो इसीलिए हमें फैटी लीवर का टाइमली पता लगाना ज़रूरी है। तो फैटी लीवर का डायग्नोसिस हम अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा टूल है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ फैटी लीवर। कई बार हम किसी और वजह से दिक्कत के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसमें हमें फैटी लीवर का पता चल जाता है। फिर अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर का पता लगने के बाद में हम लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। ये ब्लड का इन्वेस्टिगेशन होता है और इसमें हमें ये पता लगता है कि लीवर के एंजाइम्स बढ़े हुए हैं या नहीं। तो लीवर के एंजाइम्स बड़े होने का मतलब है कि जो फैटी लीवर है वो सेकंड स्टेज में आ चुका है, वो नैश में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमें और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कुछ पेशेंट्स में हम फाइब्रोस्कैन भी कर सकते हैं। तो फाइब्रोस्कैन से हमें लीवर की स्टिफनेस पता चलती है, लीवर कितना सख्त है वो पता चलता है, और लीवर में कितना फैट डिपॉजिटेड है परसेंटेज, वो हमें पता चलता है। फाइब्रोस्कैन लीवर की फैट और स्टिफनेस को मॉनिटर करने के भी काम आता है। ऑन ट्रीटमेंट हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि लीवर में फैट कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो पता लगाने के बाद में इसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट बेसिकली शुरुआत की स्टेज में तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही लीवर का फैट कम हो सकता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का टारगेट है वेट रिडक्शन करना। तो इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो डाइटरी चेंजेज है और एक्सरसाइज है। सो डाइट में क्या क्या चेंज लाना है? डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लो कैलोरी डाइट लेनी है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने के लिए हमें हर तरह की शुगर्स को बंद करना है, हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करनी है, फ्रूट जूसेज अवॉइड करना है, और हमें जंक फूड्स को अवॉइड करना है। साथ ही साथ हमें एक्सरसाइज को प्रमोट करना है। एक्सरसाइज हम एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो वेट ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज जो होती है। और हाँ, ये एक्सरसाइज हमें कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे रोज़ करनी चाहिए, और हफ्ते में कम से कम 5 दिन करनी चाहिए। इससे अगर मैनेज नहीं होता है या एडवांस स्टेज है फैटी लीवर की, तो और साथ में दूसरी प्रॉब्लम्स है, तो उस कंडीशन में हमें कई बार मेडिसिन का सहारा भी लेना पड़ सकता है।
वो हम अपने लीवर फिजिशियन से डिस्कस करके ही कुछ दवाइयाँ हैं वो शुरू की जा सकती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस डिस्कशन की वो है कि फैटी लीवर सिर्फ लीवर तक सीमित नहीं रहता, ये दूसरे ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचाता है। और टाइमली मैनेजमेंट से फैटी लीवर और उससे जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। धन्यवाद।